हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 9 मई 2021 और 9 मई 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 8 मई। यह जो दिवस है वो 8 मई को इस वर्ष मनाया गया है। वैसे यह दिवस मई के दूसरे सप्ताह के अंत में मनाया जाता है और इस वर्ष मई का जो दूसरा सप्ताह था वो 8 मई को पड़ा था, तो इसलिए यह दिवस इस बार 8 मई को मनाया गया। यह प्रवासी पक्षी और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। जो पहला आपका विश्व प्रवासी पक्षी दिवस था वो 8 अप्रैल से 9 अप्रैल को 2006 के सप्ताहांत में शुरू किया गया था। इस वर्ष इस दिवस की थीम थी सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड। अगला क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। ऑप्शन सी 8 मई। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के सिद्धांतों की याद में विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम थी अनस्टॉपेबल। पहला रेड क्रॉस दिवस 8 मई को 1948 में मनाया गया था। यह रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के जो संस्थापक है हेनरी डुनेंट, इनकी जयंती है जिस दिन ये रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुरातत्वविदों द्वारा कितने वर्ष पुरानी कब्र खोजी गई। तो पुरातत्वविदों द्वारा 78,000 वर्ष पुरानी कब्र खोजी गई। ऑप्शन डी। अफ्रीका के केन्याई तट पर एक गुफा स्थल पंगाया सईदी में पुरातत्वविदों द्वारा एक 78,000 वर्ष पुरानी कब्र खोजी गई। 2010 में खुदाई शुरू होने के बाद से मानव उत्पत्ति अनुसंधान के लिए पंगाया सईदी महत्वपूर्ण स्थल रहा है। पंगाया सईदी गुफा स्थल के मुहाने पर दफन एक बच्चा मिला है। 2013 में खुदाई के दौरान पहली बार बच्चे की हड्डियों के हिस्से मिले थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया यामाटोसॉरस इजानागी किसकी प्रजाति है। तो यह प्रजाति है डायनासोर की। ऑप्शन ए डायनासोर। पुरातत्वविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने जापान के दक्षिणी द्वीपों में से एक पर एक नए जीनस और हेड्रोसौर या डक बिल्ड डायनासोर जो यामाटोसॉरस इजानागी की प्रजाति हैं उनकी खोज की है। जीवाश्म खोज से पता चला कि शाकाहारियों ने एशिया से उत्तर अमेरिका पलायन किया है। यह जो शोध है ए न्यू बसल हेड्रोसौर वैज्ञानिक रिपोर्ट में प्रकाशित हुई थी। अब यह जो खोज हुई थी जापान के दक्षिण द्वीपों में हुई थी, तो जापान के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका जापान, जहाँ की राजधानी है टोक्यो। वहाँ की मुद्रा जापानी येन। वहाँ के जो एम्परर है नारुहितो, ये एम्परर है और ये योशिहिदे सुगा है प्रधानमंत्री। और ये जापान का फ्लैग है, वाइट कपड़ा है ये और उस पर आपका ये सिंबल दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उड़ीसा के किस शहर के अंदरुआ में एक टीका उत्पादन इकाई का निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में यह निर्माण कार्य शुरू हुआ। ऑप्शन सी भुवनेश्वर। जून 2022 तक कोवैक्सीन का उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के माध्यम से स्थापित की जा रही इकाई में कोरोना वायरस और मलेरिया के लगभग 10 प्रकार के उन्नत टीके होंगे। अब यह उड़ीसा में इसका निर्माण कार्य शुरू होगा, तो उड़ीसा के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका उड़ीसा, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10। ये है मुख्यमंत्री और ये है राज्यपाल गणेशी लाल माथुर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने दक्षिण कोरिया के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
तो दक्षिण कोरिया के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। अगले 3 वर्षों के लिए एडीबी संप्रभु विकास परियोजना के लिए दक्षिण कोरिया से $700 मिलियन का सह वित्त पोषण किया है। 2019 में एशियन सरकारों द्वारा स्थापित दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन कैटालिटिक ग्रीन फाइनेंस फैसिलिटी के माध्यम से अनुमानित राशि का आधा हिस्सा परियोजना को दिया जाएगा। अब यह समझौता दक्षिण कोरिया के साथ हुआ, तो दक्षिण कोरिया के बारे में पढ़ते हैं। ये यहाँ आपका दक्षिण कोरिया पड़ता है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों यहीं पर हैं, जहाँ की राजधानी है सियोल। वहाँ जो मुद्दा चलती है कोरियन रिपब्लिक वॉन, वहाँ के राष्ट्रपति मून जे इन ये राष्ट्रपति हैं, और ये दक्षिण कोरिया का फ्लैग है। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं किम बू क्यूम, ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना किसने शुरू की? दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की गोवा ने। ऑप्शन ए। गोवा सरकार ने एक अधिसूचना जारी की कि राज्य में कोविड उपचार उसकी चिकित्सा बीमा योजना दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत कवर किया जाएगा। कोविड रोगियों को योजना के तहत सामान्य वार्ड के लिए प्रतिदिन 8,000 रुपये और आईसीयू के लिए प्रतिदिन 19,200 रुपये का शुल्क दिया जाएगा। ये जो पैकेज है इसमें नैदानिक परीक्षण, विशेष दवाएं आदि शामिल नहीं होंगी। अब ये योजना गोवा ने शुरू की, तो गोवा के बारे में जानते हैं। ये है गोवा, जहाँ की राजधानी है पानाजी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ये हैं मुख्यमंत्री, और ये भगत सिंह कोश्यारी ये कौन है? राज्यपाल। कुल जिलों की संख्या 2, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में उत्पादित जैविक बाजरा की पहली खेप को डेनमार्क को निर्यात की जाएगी? तो जैविक बाजरा की जो पहली खेप है वो आपकी उत्तराखंड में उत्पादित हुई है, जो डेनमार्क को निर्यात की जाएगी। ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड कृषि उपज विपणन बोर्ड के सहयोग से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने निर्यात के लिए किसानों से रागी जो कि फिंगर मिलेट और झिंगोरा जो कि बार्न यार्ड मिलेट प्राप्त है और प्रसंस्कृत किए हैं। अब ये जो जैविक बाजरा की खेप थी उत्तराखंड में उत्पादित हुई, तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं पहले। ये है आपका उत्तराखंड, जहाँ की राजधानी देहरादून। वहाँ के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बने, इससे पहले थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ये हैं मुख्यमंत्री और ये हैं राज्यपाल। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 3। अब इसके बाद ये जो खेप है डेनमार्क को जाने वाली थी, तो डेनमार्क के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका डेनमार्क, जहाँ की राजधानी है कोपेनहेगन। वहाँ जो मुद्दा चलती है डेनिश क्राउन। वहाँ की मोनार्च मार्गरेट द्वितीय ये मोनार्च हैं, और वहाँ की जो प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडेरिक्सन ये वहाँ की प्रधानमंत्री हैं। और ये नीचे क्या है आपका डेनमार्क का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गोवा के नए लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ली? तो गोवा के नए लोकायुक्त बने अंबादास हरिबाऊ जोशी। ऑप्शन ए। ये बॉम्बे उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। इन्होंने 7 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोवा के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र और गोवा के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने मुंबई के राजभवन से निर्यात न्यायमूर्ति जोशी को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति जोशी ने जुलाई 2014 से जुलाई 2019 तक महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण मुंबई के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। अब अगला क्वेश्चन आता है, इन्होंने गोवा के बने हैं लोकायुक्त, तो गोवा के बारे में पढ़ लेते हैं। ये है आपका गोवा, जहाँ की राजधानी है पानाजी। वहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और वहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। अभी बताया था ये आप मुख्यमंत्री हैं और ये राज्यपाल हैं। कुल जिलों की संख्या 2, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। हाल ही में किसने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार जीता? तो यह पुरस्कार मिला हैप्पी बर्थडे फिल्म को। ऑप्शन बी। अनुपम खेर ने यह पुरस्कार जीता। फिल्म का निर्देशन प्रसाद कदम और निर्माण FNP मीडिया द्वारा किया गया था। अभिनेत्री अहाना कुमरा भी इस फिल्म का हिस्सा थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसको वर्ष 2021 का लॉरेंस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर नामित किया गया?
तो लॉरेस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर नामित हुए राफेल नडाल, ऑप्शन सी। इन्हें मैन ऑफ द ईयर नामित किया गया। अब वुमेन ऑफ द ईयर बनी है नाओमी ओसाका। इसके बाद टीम ऑफ द ईयर बने हैं बायर्न म्यूनिख और एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर बने हैं लुइस हैमिल्टन। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता पैट्रिक महोम्स ने। कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता मैक्स पेरेट ने। लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड जीता बिली जिन किंग ने। और स्पोर्टिंग इंस्पायरेशन का अवार्ड जीता मोहम्मद सलाह ने। इसी के साथ स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर जीता है क्रिस निकिक ने। ये जो थे आपके लॉरेस स्पोर्ट्स के पुरस्कार थे जो ये जीते गए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वनराज भाटिया का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो वनराज भाटिया को सन 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ऑप्शन डी। ये कौन थे? ये संगीतकार थे। उन्हें अंकुर, 36 चौरंगी लेन और टीवी शो तमस जैसी फिल्मों के लिए संगीत रचना के लिए जाना जाता है। उन्हें 2012 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री मिला। उन्होंने गोविंद निहलानी की टीवी श्रृंखला तमस के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत का राष्ट्रीय पुरस्कार और संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार भी जीता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीबीएसई ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो सीबीएसई ने लॉन्च किया दोस्त फॉर लाइफ, ऑप्शन डी। सीबीएसई ने छात्रों और अभिभावकों के मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए तैयार किया गया। इसका उपयोग 10 मई से काउंसलिंग सत्र के लिए किया जा सकता है। यह ऐप छात्रों को 10+2 के बाद विचारोत्तेजक पाठ्यक्रम गाइड और मानसिक स्वास्थ्य पर सुझाव भी प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अनूप भट्टाचार्य का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो अनूप भट्टाचार्य भी संगीत के क्षेत्र से संबंधित थे, ऑप्शन सी। स्वतंत्रता सेनानी और स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र के संगीतकार अनूप भट्टाचार्य का 7 मई को बांग्लादेश के ढाका में निधन हो गया। भट्टाचार्य को एक असाधारण टैगोर गायक के रूप में मान्यता दी गई थी। बांग्लादेशी मुक्ति संग्राम के दौरान उन्होंने स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र में संगीतकार और संगीत निर्देशक के रूप में कार्य किया। अगला, अब ये बांग्लादेश में इनकी क्या हुआ, निधन हुआ, तो बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। ये है आपका बांग्लादेश, जहाँ की राजधानी है ढाका। वहाँ की करेंसी टका, प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। ये प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और ये प्रधानमंत्री, और ये बांग्लादेश का क्या है, फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ई संजीवनी ओपीडी किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ई संजीवनी ओपीडी विकसित हुआ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ऑप्शन बी। सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म के तहत देश भर के नागरिक रोगियों को ऑनलाइन परामर्श प्रदान करने के लिए सेवानिवृत्त सैन्य डॉक्टरों को शामिल किया। ये जो वेबसाइट है esanjeevaniopd.in पर किसी भी नागरिक द्वारा सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। ई संजीवनी ओपीडी एक प्रमुख टेलीमेडिसिन मंच है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश ने सभी मीडिया हाउसों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान का आयोजन करने की घोषणा की? तो यह घोषणा की है दिल्ली ने, ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली ने सभी मीडिया हाउस इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और प्रिंट के लिए टीकाकरण अभियान का आयोजन करेगी। टीकाकरण अभियान मीडिया हाउसों के कार्यालयों में आयोजित किया जाएगा और सरकार टीकाकरण का पूरा खर्च वहन करेगी। उन्होंने अगले 3 महीने के भीतर 18 वर्ष के अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण प्रक्रिया को पूरा करने की भी घोषणा की। अब दिल्ली सरकार ने यह घोषणा की है, तो दिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पास पड़ता है दिल्ली, यहाँ की राजधानी है नई दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये हैं मुख्यमंत्री, और ये हैं मनीष सिसोदिया डिप्टी मुख्यमंत्री। ये हैं अरविंद बेजराल राज्यपाल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में WHO मीन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आपातकालीन उपयोग के लिए किस देश की कोविड वैक्सीन को स्वीकृति दी? तो यह जो स्वीकृति मिली है ये चीन की कोविड वैक्सीन को मिली है, ऑप्शन बी चीन। चीन के सरकारी स्वामित्व वाले निर्माता सिनोफार्म से
कोविड वैक्सीन को स्वीकृति दी है। सिनोफार्म WHO का समर्थन हासिल करने वाला एक गैर पश्चिमी देश द्वारा विकसित पहला कोविड शॉट बन जाता है। पहली बार WHO ने किसी भी संक्रामक रोग के लिए किसी भी चीनी वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है। अब ये मंजूरी चीन को मिली है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका चीन मीन चाइना, जहाँ की राजधानी है बीजिंग। मुद्रा चलती है रेनमिनबी और ये है चीन का आपका फ्लैग। ये राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और ये वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं वेंग किसान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने चेस्ट एक्सरे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम विकसित किया? तो चेस्ट एक्सरे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम विकसित किया DRDO ने, ऑप्शन डी। कोविड-19 की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इसे विकसित किया गया है। आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का इस टूल को 5C नेटवर्क और HCG एकेडमिक्स के समर्थन के साथ DRDO के सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया था। आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छाती एक्सरे स्क्रीनिंग के लिए एक उपकरण है जिसने 96.73% की सटीकता दर दिखाई है। अब ये DRDO ने विकसित किया, तो DRDO के बारे में जानते हैं। ये DRDO का लोगो और DRDO की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। उसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और जो चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ये DRDO के चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कितने लाख योग्य आयुष पेशेवर कोविड-19 ड्यूटी के लिए उपलब्ध होंगे? तो हाल ही में 8 लाख योग्य आयुष पेशेवर कोविड-19 ड्यूटी के लिए उपलब्ध होंगे, ऑप्शन ए। सरकार ने कोविड के नैदानिक प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित आयुष मानव संसाधनों को शामिल करने के लिए सलाह जारी की है। ऐसे सभी पेशेवर जो कोविड ड्यूटी के न्यूनतम 100 दिन पूरे करते हैं उन्हें भारत सरकार की ओर से PM का प्रतिष्ठित कोविड-19 राष्ट्रीय सेवा सम्मान दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में कोविड से ठीक हुए लोगों में श्लेष्मा के मामले रिपोर्ट किए गए? तो ये श्लेष्मा के मामले रिपोर्ट हुए गुजरात में, ऑप्शन सी गुजरात। श्लेष्मा आमतौर पर काले कवक के रूप में जाना जाता है। कोविड से ठीक होने के बाद श्लेष्मा के कारण सूरत में कम से कम 8 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। सबसे बुरी तरह प्रभावित होने वाले लोगों में अनियंत्रित शुगर लेवल और ऐसे लोग हैं जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। अब गुजरात में इसके मामले रिपोर्ट हुए, तो गुजरात के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका गुजरात, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने महिलाओं के 50 किलोग्राम में टोक्यो ओलंपिक की बर्थ हासिल की? तो यह टोक्यो ओलंपिक की बर्थ हासिल की है सीमा बिस्ला ने, ऑप्शन बी। भारतीय पहलवान सीमा बिस्ला ने 7 मई को बुल्गारिया के सोफिया में विश्व ओलंपिक क्वालीफायर के फाइनल में पहुंचने के बाद महिलाओं के 50 किलोग्राम में टोक्यो ओलंपिक की बर्थ हासिल की। सीमा चतुर्भुज आयोजन के लिए क्वालीफाई करने वाली चौथी महिला और 8वीं ओवरऑल रेसलर बनी। इसके साथ ही भारत ने 2016 ओलंपिक के अपने 8 पहलवानों की अपनी पिछली सर्वश्रेष्ठ योग्यता की बराबरी की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो पश्चिम बंगाल विधानसभा के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने विमान बंदोपाध्याय, ऑप्शन सी। 8 मई को तृणमूल कांग्रेस के विधायक को अध्यक्ष चुना गया। वे लगातार तीसरी बार चुने गए। कैबिनेट मंत्री 10 मई को राजभवन में शपथ लेंगे। समारोह के बाद राज्य सचिवालय में पहली कैबिनेट बैठक भी होगी। अब ये पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष चुने गए, तो पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका पश्चिम बंगाल, जहाँ की राजधानी कोलकाता। मुख्यमंत्री भी आपके ममता बनर्जी ही बनी है और वहाँ के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। कुल जिलों की संख्या 23, लोकसभा सीटें 42 और राज्यसभा सीटें पश्चिम बंगाल की 16। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कोविड की तीसरी लहर की योजना बनाना और तैयारी शुरू कर दी है? तो यह जो कोविड की जो तीसरी लहर है, इसकी योजना और बनानी और तैयारी शुरू कर दी है महाराष्ट्र ने, ऑप्शन ए। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 की तीसरी लहर द्वारा
बच्चों को प्रभावित करने की संभावना है। इस आशंका को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक बाल चिकित्सा टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है। विभिन्न सुविधाएं जैसे बिस्तर, पीडियाट्रिक वेंटिलेटर, विशेष नवजात शिशु देखभाल यूनिट बिस्तर आदि की भी स्थापना की जाएगी। अब ये तैयारी महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की, तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। ये है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई। वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ये है मुख्यमंत्री, और के भगत सिंह कोश्यारी जो कि राज्यपाल हैं, और यही आपके गोवा के भी राज्यपाल हैं। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश फाइजर टीके को मंजूरी देने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया? तो दक्षिण एशिया का पहला देश बना है श्रीलंका। ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका ने आपातकालीन उपयोग के लिए फाइजर के कोविड-19 टीके को मंजूरी दे दी, क्योंकि द्वीप राष्ट्र वायरस की तीसरी लहर के लिए लड़ रहा है। सरकार फाइजर टीके की 5 मिलियन खुराक का आदेश देगी। फाइजर टीके को मंजूरी देने वाला श्रीलंकाई दक्षिण एशिया का पहला देश है। इसने रूस के स्पुतनिक और आपातकालीन उपयोग के लिए चीन के साइनोफार्म टीके को भी मंजूरी दी है। अब पहला देश श्रीलंका बना जिसने मंजूरी दी, तो श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका पूरा श्रीलंका, जहाँ की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। वहाँ जो मुद्रा चलती है श्रीलंकन रुपी, और ये श्रीलंका का क्या है, फ्लैग। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? गोटाबया राजपक्षा। और वहाँ के जो आपके प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षा, ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का आपके लिए प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने सिंगल विंडो पोर्टल स्थापित किया? तो सिंगल विंडो पोर्टल स्थापित किस राज्य ने किया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स से बताना है। और साथ ही कल जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसने स्टारशिप रॉकेट को पहली बार सफलतापूर्वक उतारा? तो स्टारशिप रॉकेट को पहली बार स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक उतारा। ऑप्शन ए, स्पेस एक्स। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए। आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। और साथ ही साथ आप नेक्स्ट करंट 11 से सर्च करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।